भूतिया कहानी। बंद दरवाजे का राज। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, शांत, ठंडा और रहस्यों से भरा हुआ। उस गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग काला हवेली कहते थे। कहते हैं वहां 20 साल से कोई नहीं रहता, क्योंकि हर रात उस हवेली के एक बंद कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कहानी की शुरुआत। रितिका नाम की एक लड़की अपने नाना के घर पहली बार उस गांव आई थी। वो शहर की लड़की थी, उसे भूतों भूतों की कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन गांव वालों की बातें सुनकर उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। एक दिन उसने नाना से पूछा, नाना, वो काली हवेली में क्या है? नाना ने तुरंत जवाब टाल दिया। उस जगह का नाम भी मत लेना, वहां सिर्फ डर नहीं, मौत रहती है। लेकिन रितिका की उत्सुकता और बढ़ गई। रात 12 बजे की दस्तक। उस रात तेज हवा चल रही थी। खिड़की बार बार चर्रा चर्रा की आवाज कर रही थी। रितिका सोने की कोशिश कर रही थी, तभी थक थक थक। किसी ने उसके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाया। रितिका ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। वो डरते डरते दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। लेकिन नीचे जमीन पर एक पुराना पीला पड़ा हुआ फोटो पड़ा था। फोटो में एक लड़की थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। रितिका का दिल धड़धड़ाने लगा। सच का पता लगाने का फैसला। अगले दिन उसने सबको बताना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने कहा, वहां किसी का जाना मना है, वो लड़की शांत नहीं होने देगी। रितिका ने तय किया कि वो खुद सच पता लगाएगी। रात को वो अकेली टॉर्च लेकर काली हवेली पहुंच गई। हवेली बाहर से पूरी टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर जाते ही सड़ी हुई बदबू आई। बंद कमरा। घर के अंदर जाते ही एक लंबी अंधेरी गलियारा था। आखिर में एक दरवाजा था जो जंग लगा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उसी कमरे में रोने की आवाज आती है। टॉर्च की रोशनी में रितिका ने देखा। दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मत खोलो। पर उसने दरवाजा धकेला। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। एक कोने में किसी लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और धीमे से रोने की आवाज। रितिका घबराकर बोली, तुम कौन हो? अचानक वह लड़की तेजी से मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरे पर कोई नाक, कोई होंठ, कोई भाव नहीं था। सिर्फ एक खाली चेहरा। लड़की फुसफुसाई, मुझे यहां बंद किया गया था और अब कोई भी इस कमरे में आए तो मैं उसे भी अपने साथ रखती हूं। रितिका चीखने लगी। गांव वाले दौड़ते आए। गांव वालों ने रितिका की चीख सुनी और दौड़कर हवेली पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अंदर कमरे में न लड़की थी, न रितिका। सिर्फ एक फोटो पड़ी थी। वही फोटो, लेकिन इस बार फोटो में दो लड़कियां थीं। एक पुरानी लड़की और दूसरी रितिका। गांव की नई अफवाह। आज भी गांव के लोग कहते हैं,
रात को 12 बजे काली हवेली के कमरे में से 2 लड़कियों की रोने की आवाज आती है। और जो भी वहां जाता है, फोटो में एक और चेहरा जुड़ जाता है।